किसी प्यासे को पानी पिलाया होता है, किसी की एजुकेशन कराई होती है, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई कराई होती है। तुम्हारे नीचे के तुम्हारे सरकारी कर्मचारी भले हट जाएंगे, पर तुमने किसी के लिए करा होगा तो वो तुम्हारे सामने 50 बार सलाम ठोकेंगे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। तुम्हें भगवान ने इस कुर्सी पर लाकर बिठाया, इस पद पर लाकर बिठाया, उसने सोच कर बिठाया होगा। जैसे दुनिया में ढेर सारे पड़े, किसी को नहीं बिठाया, तुम्हें बिठाया, तो तुम उसका प्रयोग करिए, सही उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। कई बहुएं कहती हैं मेरी सास मुझे दिन भर काम बताती है, और छोटी बहू को बिल्कुल काम नहीं बताती, बड़ी भाभी को बिल्कुल काम नहीं बताती, मेरी सास मुझे काम बताती है। हो सकता है तुम्हारी सास की निगाह में तुम समझदार हो, उसको मालूम है कि कोई नहीं कर सकता, वो मेरी ये बहू कर सकती है, इसलिए काम बताया जाता है। चिढ़ो नहीं, चिड़चिड़ मत करो। कभी कभी एक भाई के ऊपर पूरा काम रह जाता है, यही जाएगा यही करके आएगा, यही जाएगा यही करके आएगा, तो भाई भी चिढ़ता है, मैं काय को करूं, इतने सारे घर में सदस्य, इनसे बोल दो। हो सकता है वो काम तेरे हाथ से होना। बनी में इतने सारे लोग होंगे, क्या शिव महापुराण की कथा सब करवा सकते थे? नहीं, धन से नहीं, मन भी तो होना चाहिए। जो जायसवाल परिवार ने आज कराई, ये प्रभु ने इनको छांट कर रखा होगा इस कथा के। किसी कार्य के लिए आपको अग्रण्य है, आप मंदिर में झाड़ू लगाना है, हो सकता है भगवान ने आपको छांटा उसके लिए। आप मंदिर में पानी भरना है, भगवान ने छांटा हुआ आपको उसके लिए। आप किसी को लिए कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान ने छांटा हुआ। हम ये ना सोचें कि मेरे ऊपर ही सारा वजन आ गया, मैं ही सब कुछ करूं। ना ना ना, ना। चार कथा ऐसी थी, थोड़ा सा अनुभव है जो हमने देखा वो हम बता रहे। चार कथा ऐसी थी, हम नाम नहीं बताएंगे, जितने लोग सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे, और उन कथाओं में यहाँ पर जो है उसमें से भी कुछ लोग वहाँ पहुँचे। चार कथा ऐसी थी जहाँ पर भोजन बनाने वाले हलवाई, भंडारा करने वाले जितने लोग थे, सेवादार, उन्होंने कह दिया था, अरे हमने जब एक दिन पहले हम पहुंचते हैं तो हम उनसे कह देते हैं देखो भंडारा सही चल रहा है ना, अरे गुरुजी आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत। आपका हलवाई से बात हुई है ना? हाँ गुरुजी, हम बात कर रहे थे आपकी, हमारे फोन पे बात कर रहे हलवाई से। हमने कहा साहब इतने लोग आएंगे, भोजन भंडारा, अरे मैं बैठा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना। एक रत्ती की भी जहां जहां हमने पूछा और जिन्होंने काम में बैठा हूं, रत्ती भर चिंता मत करना। वहीं पे भोजन भी कम पड़ा, भंडारा भी सही नहीं चल पाया, लोग गिरे भी पड़े। और जहां उसमें से ये नहीं कि उसमें केवल कथा स्थली, उसमें एक बार हमारा सीहोर का भी धाम में भी ऐसा रहा। हमने कहा हलवाई साहब से कि तुम वहाँ से आए हो इतनी दूर से, तुम भोजन, अरे मैं बैठा हूँ गुरुजी, आपको आप कथा करो, मैं बिल्कुल सब निपट लूँ। और मालूम पर आपके मुख पर रहना चाहिए, गुरुजी बाबा बैठा है ना, भंडारा वो करेगा ना। दुनिया का पेट भरता है तो इन भक्तों का नहीं भरेगा क्या? शब्द होना चाहिए। मैं कथा नहीं करवा रहा हूं, मैं कथा नहीं बाच रहा हूं। आज तक इस व्यासपीठ से हमने नहीं कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा बाजता है, और हमने आज तक इस व्यासपीठ से ही नहीं कहा कि कथा का जजमान कथा करा रहा है, और हमने ये भी नहीं कहा कि कथा आप सुन रहे हो। आपको अहंकार नहीं आ जाए कि मैंने 2 कथा सुन ली, मैंने 3 कथा सुन ली, मैंने 4 कथा सुन ली। आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए कथा बाचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव, और कथा करवाने वाला भी शिव, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा में
शिव महापुराण के महत्तम में आता है, तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, ईश्वर जी और गोरा जी कथा सुन रहे हैं। कौन है ईश्वर जी गोरा जी? शिव और पार्वती। तुमरुका जी कौन है? स्वयं शंकर का एक अंश तुमरुकेश्वर महादेव। शिव कथा कर रहे हैं, शिव कथा सुन रहे हैं, शिव कथा करवा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। कि हम तो बाबा के भरोसे, आश्रितता होना चाहिए तुम्हारा, हम उसके आश्रित हैं, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त करेंगे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने,